हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख सकते हैं ये लेक्चर लेंगे। भी देखते हैं कैसे। जैसे हम एटम्स और एलिमेंट्स का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, on the same basis we can write the electron configuration of these molecules called molecular orbital electronic configuration। देखिए भाई, इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस रहती है, वहाँ पे आपने देखा था एटम्स में या एलिमेंट्स में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होते थे वो होते 1s 2s 2p 2p 3s 3p या 3d 4s 4p 4d 4f भी आ जाता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए में, जिसमें दोनों के दोनों एटम्स एक जैसे इन्वॉल्व हों, जैसे हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, बोरोन मॉलिक्यूल में भी हाइपोथेटिकल, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स हाइपोथेटिकल होंगे जैसे, लेकिन पॉसिबिलिटी कार्बन C2 मॉलिक्यूल। लेकिन आप जानते हैं आगे वाले जो मॉलिक्यूल्स हम बात करेंगे, नाइट्रोजन N2 O2 F2, दीज आर पॉसिबल, क्योंकि आपने देखा होगा नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का जो मोलिकुलर फॉर्म वो है N2 और ऑक्सीजन का O2 आप जानते ही हैं, है ना। तो अब हम इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन मॉलिक्यूल्स का यदि हमें लिखना हो जो होमोन्यूक्लियर मीन्स दोनों के दोनों एटम उसमें एक से ही इन्वॉल्व हों, तो उसमें हमारे पास जो सीक्वेंस रहेगी वो रहेगी यहाँ पे सिग्मा। देखिए ये भी हमारे पास वीडियो ठीक से नहीं बन रहा है, हाफ क्यों आ रहा है इस पर मेरा। ये सीक्वेंस रहेगी सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग सिग्मा जो ऑर्बिटल रहेगा वो रहेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और सिग्मा स्टार रहेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो पहले 1 के साथ सिग्मा 1s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार 1s एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, सेकेंड बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और इसी तरह से सिग्मा स्टार 2s। फिर इसी में ही हमारे दो साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बनते मोलिकुलर ऑर्बिटल वो है पाई 2px एंड पाई 2py। क्लियर मीन्स जो वहाँ पे 2p के रहते थे, तो 2p में भी यहाँ भी तीन ही होंगे, वहाँ पे भी 2px 2py 2pz होते थे। तो यहाँ पे जो 2px और 2py है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, इसलिए दे आर पाई 2px एंड पाई 2py। क्लियर, ये यानी कि पाई बॉन्डिंग में जो इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, पाई 2px पाई 2py। एंड इसके बाद थर्ड जो है जेड वाला जो रहता है 2pz, दैट इज मेकिंग सिग्मा बॉन्ड सिग्मा 2pz। फिर इन्हीं के ही क्या एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो यहाँ तक हमारा सभी जो होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाते हैं भाई। तो इस सीक्वेंस को याद रख ले, फिर से कह रहा हूँ, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px, फिर से जो p ऑर्बिटल में तीन p जो क्या था हमारे पास सब सेल रहता उसमें तीन ऑर्बिटल होते थे px py pz, तो वही वाले, लेकिन px और py वाले यहाँ पे क्या पाई बॉन्ड बनाते, इसलिए उनके आगे ये सिग्मा बनाए थे एस वाले
जो ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए वो सिग्मा उनके आगे लगा हुआ है। लेकिन p के पहले दो ऑर्बिटल 2p ए पाई 2px और पाई 2py दे मेक्स पाई बॉन्ड्स, तो ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए पाई इनके आगे लगा रहेगा। लेकिन थर्ड जो ऑर्बिटल है 2pz, वो क्या फिर से सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो जेड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड, सो दिस इज सिग्मा 2pz। और वैसे ही इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई वालों के लिए पाई स्टार और सिग्मा के लिए सिग्मा स्टार, दैट इज पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, पाई स्टार ए सिग्मा स्टार 2pz। तो जैसे मैंने कहा यहाँ तक हमारे पास सभी इनके होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं इस सीक्वेंस के बेस पे ही। तो यहाँ तक की सीक्वेंस है भाई आपकी याद रखनी है जो आपको, ठीक है। तो यहाँ से अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं वन बाय वन। सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। इफ वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देन अब जैसे मैंने कहा था क्या बन जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी, क्योंकि एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है, तो इसमें 2 एटम लगे हैं, तो क्या हो गया 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमें, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी यही हो गया, क्योंकि आप जानते हैं इनमें से भी याद रखें भाई ये जो हर एक इसमें मोलिकुलर ऑर्बिटल बना, जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, इन हर एक में हम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं मैक्सिमम, जो आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से जानते ही हैं, ठीक है। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ दी 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट शुड बी विद अपोजिट स्पिन। वो होता था वही वाला केस यहाँ पे कि हम एक ऑर्बिटल में ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनमें भी हम 2 ही डाल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 ही था, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों के दोनों पहले ऑर्बिटल में जो इसका सीक्वेंस का है वो है सिग्मा 1s, तो 2 थे दोनों के दोनों सिग्मा 1s 2, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से हीलियम का लिखना हो, यदि हम मॉलिक्यूल हीलियम लें, तो हीलियम इज दी एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर दैट इज 2, तो 2 एटम लगे हुए हैं मॉलिक्यूल में, यानी कि हीलियम ट्वाइस है, तो हीलियम ट्वाइस मीन्स एक एटम में हीलियम के एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हीलियम एटम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s 2, क्लियर। अच्छा भाई इसी को याद रखें, अब यही कहा हमने हीलियम ट्वाइस इज ए हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल, आप भी बोलते देखा होगा अभी तक कि हमने फर्स्ट ईयर में पहुंच गए, +1 में +2 में कहीं पे भी हीलियम ट्वाइस मॉलिक्यूल नहीं सुना। एक कोशिश थी, हमने मान लिया था स्टार्टिंग में कि मान लो हीलियम ट्वाइस मॉलिक्यूल हो, तो लेकिन अब हम इसको यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि ये हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है। कैसे? इसके बीच में इनके बीच में क्या रियली कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? क्योंकि हीलियम ट्वाइस का मतलब हुआ इनके बीच में बॉन्ड होना, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन H और H के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसका तो एग्जांपल है। तो जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वो निकाले जाते हैं यहाँ से, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं उसको, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, n इज फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और b लगा हुआ है, ठीक है, ये NB, NB इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स A मीन्स एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इससे 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आता है। बॉन्ड ऑर्डर मीन्स कितने बॉन्ड्स हैं उन 2 एटम के बीच में। तो यहाँ पे देखिए यदि हम तो हीलियम को माना था हमने, है ना,
हीलियम का जो ट्वाइस का मॉलिक्यूल, देखते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है। जो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s, इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज 2। इसी तरह से इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा स्टार 1s, तो इसमें भी 2, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 minus 2 means 0, 0 divided by 2 means 0, so bond order is 0. Bond order 0 means there is no bond between helium and helium, that is this is a hypothetical molecule। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव भी हो गया ये एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ से प्रूव भी हो गया है। तो हमने माना था कि शायद, चलो मान के देखते हैं कि हीलियम ट्वाइस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और उसका ए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लेकिन जब हमने बॉन्ड ऑर्डर से चेक किया तो इट इज़ हैविंग 0 बॉन्ड, दैट इज दिस इज हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। तो ये भी प्रूव होता है साथ साथ में। नेक्स्ट लेते हैं लिथियम ट्वाइस। अब लिथियम एटॉमिक नंबर हो जाता है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। तो लिथियम ट्वाइस में भी मीन्स ये भी हम होमोन्यूक्लियर ले रहे हैं ना, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, तो लिथियम में भी 2 मॉलिक्यूल लगे, 2 एटम लगे हुए हैं, तो एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 3, तो 2 में कितना हो जाएगा 6, तो ए बना 6। उस टोटल जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसके लिए हमें फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2 एंड अगला आ गया अब नया ऑर्बिटल सिग्मा 2s2। क्लियर, 6, 2 सिग्मा 1s में, 2 सिग्मा स्टार 1s में और 2 सिग्मा 2s2 में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हो गए कंप्लीट। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम ट्वाइस मॉलिक्यूल। इसमें चेक करते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल आएगा मेरे ख्याल में। देखिए कैसे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा 1s is one bonding molecular orbital, sigma 2s is another bonding molecular orbital, तो इन दो में 2 2 हैं, तो 2 2 में 4, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आर 4। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग मीन्स स्टार वाले में, so there are 2 electrons in the anti-bonding molecule, so 4 minus 2 divided by 2, that is 2 divided by 2 1, so there is possibility of having lithium twice molecule here. This is another example. Then you can take the example of beryllium twice. Beryllium twice, beryllium twice means beryllium is having atomic number 5, तो बेरिलियम ट्वाइस मॉलिक्यूल जो होगा दैट इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन, 2 बेरिलियम एटम है, so 10 electrons, we have to write electronic configuration for 10 electrons। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2। कितना हुआ भाई, दिस इज सॉरी बेरिलियम इज हैविंग, मैंने बोरोन का बोल दिया मेरे ख्याल में, बेरिलियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर 4, टोटल इज 2 लगे हुए हैं तो 4 4 8, सो वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, दिस इज मोलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर बेरिलियम मॉलिक्यूल। अब इसको भी चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है। बॉन्ड ऑर्डर इज, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इस केस में सिग्मा 1s और सिग्मा 2s, दोनों में 2 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज 4। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s में भी 2, सिग्मा स्टार 2s में भी 2, so ये भी 4, so 4 minus 4 divided by 2, so bond order is 0, again this is hypothetical molecule।
तो ये केस, इस ये वाला भी केस भी हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल। देन टेक अनदर एग्जांपल, टेक द केस ऑफ बोरोन, जो मैंने पहले कह दिया था आपको 5 वाला। तो बोरोन इज द एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 5। तो बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर 5। अब बोरोन ट्वाइस का देखें, यदि हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसको मानने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, एक बोरोन में 5 तो दूसरे बोरोन में भी 5। तो वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर 10 इलेक्ट्रॉन्स इस केस में। अब देखें भाई, 8 तक का तो जो था हमारा बेरिलियम वाला वही आएगा इस केस में, सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। लेकिन अब हमारे पास एस वाले कंप्लीटली फिल्ड हो गए। अब आई बात आपके वाली, अब पी में जाना है हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और पी में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, जैसे मैंने कहा आते हैं पहले पी एक्स पी वाई पी जेड, 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो इसमें भी 2p(x) 2p(y) और 2p(z). तो जैसे मैंने आपको बताया था 2p(x) और 2p(y) इस केस में पाई वाले ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो बनते हैं। और इन दोनों की एनर्जी भी बराबर रहती है, ठीक है, 2p(x) और 2p(y). अब इनकी एनर्जी बराबर होने का मतलब है कि आप, यदि आपको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 आप डाल चुके हैं, अब हमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो आप पाई 2px में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते, ठीक है। यहाँ पे हुन जरूर जो क्या था, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट स्टार्ट अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फील्ड फर्स्ट। तो ऐसे केस यहाँ पे है, क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, पाई 2px और पाई 2py की। वी हैव टू ऐड 1 इलेक्ट्रॉन ईच। 8 तक जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था वही है, लेकिन बोरोन में हमें 10 डालने थे। तो अगले जो 2 इलेक्ट्रॉन डालने थे वो था, जो सीक्वेंस में जो ऑर्बिटल थे वो थे पाई 2px पाई 2py, फिर आना था सिग्मा 2pz। लेकिन हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन भरने थे हमें पी वाले में। तो पी वाले में क्योंकि दोनों की एनर्जी हमेशा के लिए याद रखें पाई 2px और पाई 2py, यदि आपको 3 डालने हो अगले केस में देखें, 3 डालने हो तो पाई 2px 2 और पाई 2py 1। अब 4 डालने हो, 4 बन जाएगा केस किस में, कार्बन में, कार्बन में आ जाएगा, है ना। तो कार्बन जब ट्वाइस होगा तो 12 पे आप 2 पाई 2px 2 पाई 2py 2 हो जाएगा आपका कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे बोरोन ट्वाइस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं, तो जब आपको 2 डालने हैं तो आपको दोनों में एक एक डालना है, क्योंकि जो आपको मैंने स्टार्टिंग में सीक्वेंस लिखाई थी ये वाली, यहाँ देखें तो उस सीक्वेंस में हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीक्वेंस लिखी थी, उसमें पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इस इक्वल लिखने का मतलब ही ये था कि इनकी एनर्जी बराबर होती है। तो मीन्स जब 2 इलेक्ट्रॉन डालने हो तो दोनों में आपको एक एक डालना है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन ट्वाइस। बोरोन ट्वाइस में चेंज आई है, याद रखिए इसको, है ना, पाई 2px1 पाई 2py1। अब इसमें देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या रहता है। तो इस केस में आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, 4 हो गए। पाई वाले भी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ही होते हैं, ठीक है। तो दोनों में मिला के 2, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल इज 6, और एंटी-बॉन्डिंग 2 in sigma star 1s and 2 in the sigma star 2s, that is 4। तो 6 minus 4 divided by 2, 2 divided by 2 means 1, ठीक है। तो bond order is here is also 1। This is the electronic configuration। अब C12 का भी आप सेम लाइन पे, जैसे मैंने कहा था C12 का आपका क्या बन जाएगा, C12 का, सॉरी C12 नहीं, C12 में हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12। तो अब आप सिग्मा 1s 2
सिग्मा स्टार 1s टू सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 और 8 हो गए। जैसा आपको कहा था मैंने पाई 2px एंड पाई 2py, इनमें आप दोनों में दो दो डाल सकते हैं, ठीक है, कार्बन के लिए, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 12। देख लें चाहे गिन के 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ठीक है। तो हियर यू हैव कितना आया भाई, देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स, और अब बात के पाई 2px और पाई 2py में दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे यदि, तो बॉन्ड ऑर्डर विल भी कितने बन गए भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 2s में 2 और 4 इन द पाई 2px एंड पाई 2py, क्योंकि 2 पाई 2px में भी 2 पाई 2py में भी 2, तो 4 है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर 8 बॉन्डिंग molecular electrons। और एंटी बॉन्डिंग इज सिग्मा स्टार 1s में 2 और सिग्मा स्टार इसमें 2, so there will be 4, so here it is divided by 2, so bond order is 2, so कार्बन ट्वाइस में जो बॉन्ड ऑर्डर आया that is 2, क्लियर। तो अब हम इसकी देखेंगे, इसका हम आगे चल के ये भी चेक करेंगे कि हमारे पास लेट्स सी कि इनके लिए मोलिकुलर क्या एनर्जी लेवल डायग्राम, वी हैव टू मेक राइट एनर्जी लेवल डायग्राम आल्सो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ठीक है। हमें हर एक जो मोलिक्यूल दिया उसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम भी बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हैं, देयर आर 2 एटम्स, तो दोनों तरफ को उसका जो एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ओवल है, ऑर्बिटल्स भी हमने लेने हैं, ठीक है। उसमें होते हैं 1s और इसमें होता है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s1, ठीक है। तो उसी तरह से आपने यहाँ पे ये आ गया एक एटम का 1s, क्योंकि मॉलिक्यूल है, 2 एटम इन्वॉल्व हैं हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल इधर, एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपको दूसरी तरफ लेना है, ठीक है। और एक डॉटेड लाइन से ऐसे करके आपने एक ऊपर और एक नीचे बीच में सेंटर में, ये 2 ऑर्बिटल, दीज आर 2 molecular orbital, one is sigma 1s and other is sigma star 1s, और 1 वाले के लिए ना, for 1s तो sigma star 1s and sigma 1s, these are the 2 molecular orbital related with the 1s orbitals of the atom। अब जैसा है कि जब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है एक एटम के लिए 1s है ना, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन हम इधर आ गए, तो एक एटम हो गया हमारा कवर। इसी तरह से क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने में क्या लगा है हमारा, 2 एटम लगे हैं, तो दूसरे एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ठीक है, ये हो गए एटम्स के। और जब मॉलिक्यूल बना तो मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना था, सिंपली सिग्मा 1s, यानी जो सिग्मा 1s ऑर्बिटल है उसी में ही दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यू हैव टू पुट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स इन सिग्मा 1s। तो ये इसके लिए एनर्जी लेवल डायग्राम, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए 1 एटम 1s में एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम के 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 मिला के हो गए वो 2 इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल में बने, और दोनों के दोनों सिग्मा 1s में, ठीक है, क्योंकि दिस इज विद
लोअर एनर्जी। दिख रहा है आपको, जो ऊपर है वो हायर एनर्जी वाला है, ये लोअर एनर्जी वाला है। तो जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी लेस होती है, दे आर फील्ड फर्स्ट। तो इसी तरह से सिग्मा 1s में दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अगर मान लो हम अगला लेते हैं हीलियम का, हीलियम इज द केस दैट इज 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यही डायग्राम। अब हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एटम के लिए वो क्या होता है 1s2, है ना। उसमें 1s में दो होते हैं, यानी कि वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, उस केस में 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक 1s में 2, इसी तरह से दूसरे 1s में 2, 2 इधर 2 इधर। अब उसकी जो एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगी क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s2 उसके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। सो दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हीलियम। क्लियर, ठीक है भाई, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। इस वे में एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं। अब लिथियम लेना हो आपको, लिथियम क्वाइट्स, ठीक है। लिथियम क्वाइट्स क्या हो जाएगा, दिस इज हैविंग सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। ये जो हमारे बने हैं चार, ये हो चुके हैं हीलियम तक का, है ना। ये पार्ट उसमें भी आएगा। हीलियम की जो एनर्जी लेवल डायग्राम होगी वो क्या होगी, उसमें 1s वाले ये चार होंगे, ये सेम केस होगा सारा ओवरऑल। और लिथियम केस होगी, सॉरी लिथियम के केस में ये हीलियम वाला केस पूरा कंप्लीट होगा और उसका अंदर 2s भी आ जाएगा, सिग्मा 2s2, यानी कि उसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा क्या, 2s ऑर्बिटल एक तरफ, ठीक है, ये वाला 2s और इसकी इसमें दिस इज दी 2s है ना, ये 2s इधर एक एटम का, ये 2s दूसरे का। सो दिस इज सिग्मा 2s, दिस इज सिग्मा स्टार 2s। क्या था उसके केस में, कितना था उसके लिथियम के केस में, लिथियम इज 3 एटम के होता है 1s2 2s1। तो 2s1 में उसके एक इलेक्ट्रॉन है, 2s में एक इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से 2s के दूसरे एटम में एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2s। दिस इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर लिथियम, ठीक है। सेम वे में आप बनाते चले जा सकते हो, कहाँ तक ये चलेगा आपका अगला। बोरोन में भी ऐसा ही चल रहा, उसमें बोरोन के नीचे आपके ये 1s वाली पहले ये वाला सेम पूरा कम्प्लीटली फील्ड, फिर उसमें बोरोन में आपके जैसे लिथियम टॉइस में यहाँ 2s में एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे बोरोन केस में, सॉरी बेरिलियम केस, बोरोन से पहले बेरिलियम केस। तो बेरिलियम केस में इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 और इधर भी 2, इसी तरह से सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। दिस इज दी एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दी बेरिलियम। और बोरोन 10 के लिए हमारे पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम आएगी वो उसमें पाई ऑर्बिटल का भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि दिस विल बी दी डायग्राम कौन सी, और बोरोन वी हैव द एनर्जी लेवल डायग्राम। या क्यों देखिए ये वाला, दिस इज द एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें फिर फिलअप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 2s में इधर 2s2 2s2, ठीक है। तो 2s में सिग्मा 2s2 में 2, सिग्मा स्टार 2s2 में 2। और बोरोन में 10 था, बताया था मैंने आपको, पाई 2x और पाई 2p में एक इसमें और एक इसमें, ये खाली रहेंगे, लेकिन आपको बनानी ज़रूर पड़ेगी ये भी वाले, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल आ जाते हैं। क्लियर, तो डायग्राम आपको ये वाला बनाना पड़ेगा, और इसमें बाकी बैक एंड रहेंगे ये वाले, जैसे यहीं पे क्या
2px के इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, और इसी तरह से पाई 2px में एक, पाई 2py में एक, और सिग्मा 2pz भी खाली, और इसके एंटी बॉन्डिंग वाले भी खाली रहेंगे। सो दिस विल बी द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर द बोरोन। क्लियर। इसी तरह से कार्बन, कार्बन करोगे तो आपके पास 12 हो जाएंगे, तो उसमें क्या नीचे का पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, 2s में 2, 2s में 2, और इधर सिग्मा स्टार 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2। इसी तरह से इसके p में 2px में एक, 2py में एक, z में नहीं होगा भाई एटम के अभी, तो 2px में दूसरे एटम के एक, 2py में एक। तो अब यहाँ पे आपके क्या कहा था आपने, दोनों के दोनों 2px में 2, 2py में 2 जो कार्बन के थे। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इस वे में हम भाई एनर्जी लेवल डायग्राम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल वी कैन राइट। और एग्जाम्पल लेंगे हम अगले लेक्चर में। आई एम क्लोजिंग दिस वन, दिस लेक्चर।